हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास दिन के बारे में और वो है बजट डे। यानी कि कल 1 फरवरी 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो आज का दिन होता है जहां मैं आप लोगों को हमेशा ये बताता हूं कि इस आने वाले महीने में मार्केट के अंदर क्या होने की संभावना है। जनवरी में भी बताया, नवंबर में भी बताया, दिसंबर में भी बताया और आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि जो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ इस महीने में क्या होने वाला है, उसमें बहुत सारी वीडियो में हमें अभी तक सक्सेस मिली है। ठीक है, तो फरवरी के बारे में भी जानना है, बट इस बार मैं आज वीडियो फरवरी में क्या होगा ये नहीं बता रहा हूँ। ये वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे को। उसका रीजन ये है क्योंकि कल है बजट, और बजट जो होता है वो फाइनेंस का त्योहार है सबसे बड़ा, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल बहुत सारे नए अनाउंसमेंट होंगे, फिर हम उसको स्टडी करेंगे, समझेंगे क्या चेंजेस आए हैं, क्या नए अपडेट्स आए हैं। उसके बाद पूरे फरवरी की प्लानिंग हम लोग करेंगे। आंख बंद करके नहीं करेंगे। मैं व्यू पाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती से वीडियो नहीं बनाना चाहता। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे चैनल पर एक भी वीडियो ऐसी नहीं आई कि बजट के दिन ये करने वाले हैं, बजट के दिन वो करने वाले हैं, बजट ये होता है, क्योंकि मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं सिर्फ व्यू पाने के लिए वीडियो बना के बस डाल दूं। नहीं भाई, मुझे क्या पता क्या करने वाली है निर्मला सीतारमन जी। गैस ही तो कर सकता हूँ, तो तुक्का ही मारना है तो तुक्का तो सभी मार रहे हैं। उससे ज्यादा बढ़िया है हम उस विषय पर बात करें जो हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट देता है। तो पहले बात करेंगे कल मार्केट में क्या होने की संभावना है, किस तरह से हमें डील करना है कल के दिन को। उस प्लानिंग को समझेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे आज क्या हुआ मार्केट में उसको भी, जिससे हमें सीखने को मिले। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल मैं आ रहा हूँ यूट्यूब पर लाइव। ठीक है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों को मेरे चैनल पर सुबह में ही लाइव स्केड्यूल्ड दिखाई देगी, आप लोग वो ज्वाइन कीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने पोस्टर लगा दिया है और कल मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 से 4 घंटे तक लाइव रहने की, इवन उससे भी ज्यादा अगर हो पाया, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के आंसर, उनके क्वेश्चन के आंसर कर सकूं। तो कल मैं आप लोगों को वापस से मिलूंगा एक लाइव में। पहले चलते हैं अपने धन के चार्ट पर और समझते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। आप डिस्क्लेमर पढ़ो जल्दी से। तो यहां पर हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, बट एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देना पड़ेगा आपको, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। एक टेलीग्राम चैनल से बचिए। मैं हर वीडियो में अनाउंस कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरे यूट्यूब में कम से कम हर वीडियो पर एक कमेंट होता है कि सर मैंने उस बंदे को पैसे दे दिए और मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा। भाई क्यों करेगा वो तो फ्रॉडर है ना, वो तो फ्रॉडस्टर है, वो तो आपको स्कैम कर रहा है, वो पैसे वापस क्यों करेगा। लोग मेरे नाम के फेक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, वो फेक टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इतनी बार बोला, और इसका पता है सबसे बड़ा एक कारण क्या है, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। मैंने कई वीडियो के एंड में जाके बोलता हूँ कि भाई फेक टेलीग्राम चैनल है, बच के रहो। अगर आपको मेरा कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी लिंक फॉलो करना है, किसी भी एप्लीकेशन पर अकाउंट ओपन करना है मेरे थ्रू, तो उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे यूट्यूब के। लेकिन आप तो स्मार्ट है, वीडियो देखोगे आधी, वीडियो देखते ही जाओगे टेलीग्राम पे, मेरा नाम सर्च करोगे और किसी को भी ज्वाइन करके पैसे फेंक दोगे। ऐसा मत कीजिए। आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, अपने लालच को कंट्रोल करिए। भैया लालच में तो कोई नहीं बचा, आप कैसे बच जाओगे। दिमाग खोल के रखो, लालच में मत जाओ। अगर कोई चीज चाहिए, कोई चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो तभी करो। ये अपने आप से स्मार्टनेस दिखाओगे तो आगे ना लुट के। बहुत सारे लोग लुट चुके हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो ध्यान रखिए, मेरे नाम से फेक चैनल बने हुए हैं और उसके खिलाफ मैं साइबर कंप्लेन भी कर चुका हूँ। उसके अलावा मैं और क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो ढूंढूंगा नहीं किसी को, पुलिस भी ढूंढ नहीं पाएगी। लोग तो यूपीआई का स्कैम नहीं रोक पा रहे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। गवर्नमेंट टीवी पे इतने ऐड चला रही है, अमिताभ बच्चन जी भी आ रहे हैं टीवी में ऐड करने के लिए। आप फोन करते हो, फोन पे लोग बता रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुधर रहे। आपके अंदर पता नहीं कौन सा लालच का कीड़ा है। ये मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा ना, और ये फेक चैनल वालों को रुपए दे रहे हैं, उनसे ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि प्यार से तो मान ही नहीं रहे। एक चैनल से बचिए। ठीक है, चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हमारा कल का प्लान क्या था, सिंपल था कि हमने ये 2 टारगेट प्लान किए थे। मॉर्निंग में मार्केट खुलती है, लगभग इसी के आसपास खुलती है और ये दोनों टारगेट कंप्लीट कर देती है। तो मुझे लग रहा था कि दिन हमारा बहुत सही जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं पे हुआ एक छोटी सी हरकत जो मार्केट ने करी, जो मुझे आज होने की उम्मीद नहीं थी। वो क्या है, वो हरकत है कि मार्केट पंपी होते चली गई। तो देखो, मैं आपको कितने दिन से बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ नीचे से 3 ड्राइव पैटर्न बनने के चांसेस हैं। ये मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया, भी दिखा भी दूंगा वापस से। और मार्केट 23,350 पहुंचने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और 23,350 से मार्केट ऊपर जाती है तो हमें कुछ समय के लिए बुलिश होना पड़ेगा। क्लियर, ये बात मैं आपको लगातार कई दिन से बोल रहा हूँ। बजट वाले दिन के लिए मैंने परसों बोला था, इस बार के बजट में मुझे ऐसी उम्मीद है, लाइव में बोला था शायद, इस बार के बजट में उम्मीद ये है कि कुछ पॉजिटिव चीजें आएंगी जिसकी लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
और वो पॉजिटिव चीजें मार्केट के अंदर एक ग्रीनरी पैदा करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये बात मैंने आपको बोली थी और मैं उम्मीद कर रहा था, जो कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया कि आज का दिन रहेगा साइडवेज, यानी कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे मूव होंगे और जब ये आज बेरिश हो जाएगा, अचानक से गिरेगा, तो कल के दिन पंप करने में आसानी रहेगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था। तो सेम मेरा प्लान था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये लेवल या फिर मैक्स टू मैक्स ये वाला लेवल जो प्रीवियस वीक का हाई है, यहाँ पर इसको ट्रिगर करने के बाद मार्केट जो है इस तरह से गिरेगा और यहाँ आना चाहिए। तीनों इंडेक्स में मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करके बैठा था, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी प्लान किया और मार्केट ने मुझे स्टॉप लॉस भी करा, क्योंकि मार्केट सीधे ऊपर चली गई। कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं थी कि स्टॉप लॉस करके चली गई। दिक्कत वाली बात अब मेरे दिमाग में टेंशन ये है, कल क्या होगा। अगर मार्केट पहले ही पंप हो गई तो कल तो बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं कि मार्केट गिरना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से यूजुअली जो बजट डेज में होता है या बड़े इवेंट के दिन होता है, इन लोगों को कैसे उस इवेंट से पहले या न्यूज के थ्रू लोगों को ट्रैप करा जाए और उसके बाद मार्केट को अचानक से पलट दिया जाए। ये एक बेसिक थ्योरी होती है मार्केट की, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज। तो अब वो समस्या थोड़ी सी आ गई है और यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्लानिंग को अपना बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही तरीके से लेके चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अजम्पशन नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा मान के नहीं चलना कि ये होगा वो होगा। अगर 2 दिन ट्रेड नहीं भी करोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे प्लान के हिसाब से मार्केट यहाँ पे गिरता और फिर इस तरह से पंप होकर ईयर ओपन को टेस्ट कर लेता। ये हो रहा था, मैं ट्रेड कर रहा था। अब मार्केट ने कुछ अलग कर दिया, तो अब मैं बोलूं कि मुझे डेली ही पता है क्या होने वाला है, तो मैं गलत कर रहा हूँ। हर रोज आपको नहीं पता चल सकता क्या होने वाला है। प्लस कल शनिवार है, मार्केट शनिवार के दिन खुल रही है। एक तो बजट डे, ऊपर से दिन शनिवार, बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। आपको ऐसा लगता है कि दिन से क्या फर्क पड़ता है, ट्रेडिंग से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। साइकोलॉजी का फर्क पड़ता है, वॉल्यूम का फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है। तो मैं पहली चीज तो सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग। और टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं लाइव रहूंगा ना, आई विल कीप टेलिंग यू व्हाट मे हैपन नेक्स्ट, ठीक है। तो पहली बात तो आप मुझे अगर फॉलो करोगे, लाइव में रहोगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हो, मान लो आप ऑफिस में हो, कुछ और कहीं बाहर हो, आप वो देख रहे हो, और कल मैं भी एक इवेंट में रहूंगा, उस इवेंट में रहने की वजह से मैं भी लाइव जो आऊंगा, शायद मैं होटल से ही आऊंगा और अपने रूम से आऊंगा, तो हो सकता है वहां पे भी मैं थोड़ा इच-किच कर जाऊं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कल पहली बात तो अवॉइड ही करना, और अगर करना है तो बहुत छोटी स्कैल्पिंग के लिए करना। बहुत लंबे किसी ट्रेंड पे भरोसा मत करना कि मार्केट एक ही तरफ चलती चली जाएगी। 11 बजे के आसपास मार्केट अचानक से हलचल करना शुरू करती है, इस तरह से ऊपर नीचे तेज तेज होने लगती है, क्योंकि 11 बजे बजट अनाउंसमेंट होना शुरू होता है। तो जैसे ही मार्केट तेज तेज होने लगती है, तो वहीं से मार्केट ट्रैप करना शुरू करती है दोनों साइड में, कि इस तरफ जाए कि इस तरफ जाए। बार बार न्यूज आने पे कभी कभी लंबी लंबी विक्स आपको नीचे और ऊपर दोनों साइड में दो दो बार भी दिख सकती है, जरूरी नहीं एक ही बार दिखे, दो बार भी दिख सकती है। तो इसलिए बहुत संभल कर कल ट्रेड करें या अवॉइड करें, कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है मैं कल बजट डे के दिन पैसा कमा के दिखाऊंगा और इस बात का आपको कोई वीरता पुरस्कार मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। मैं आपको चिल्ला के ये बोल दूं, बजट डे के दिन मेरे से बढ़िया कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, और बजट डे के दिन मैं आपको ट्रेड करके दिखा दूंगा। मैंने दिखा दिया, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, आपका ये पैसा है, खेल नहीं है। जुआ नहीं खेल रहे हो आप कि आप कुछ भी बोलोगे, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट कल बहुत जरूरी होगा, या अवॉइडेंस करें अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर आपको पता है मेरी कमी है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो कल लॉग इन करना ही नहीं ब्रोकर में, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब मार्केट में क्या होने की संभावना है, ऑब्वियसली जैसा कि मार्केट ने मूव दिया, लंबी लंबी कैंडल्स बनाई डेली चार्ट पे, तो मार्केट ने, देखो अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, यहाँ पर मार्केट ने पूरा क्लोजिंग ही कर दिया। देखो यहाँ पर हम देखेंगे डेली चार्ट को, और मैं आपको समझाता हूँ। जो मैं 3 ड्राइव पैटर्न की बात कर रहा हूँ, मार्केट बनाने वाली थी या बनाने के चांसेस हैं, या जो मैंने आपको बोलना शुरू किया था पिछले हफ्ते से, वो क्या था, ये देखो आप यहाँ पर एक लो बना, इसके नीचे दूसरा लो बना, और ये तीसरा फेक आउट हो गया, ठीक है। मार्केट ने 1 2 3 ये फेक आउट कर दिया, और अब ये हाई ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ये भी क्लोज कर दिया, क्लोजिंग कर दी, तो ब्रेकआउट दे दिया। बट क्योंकि कल स्पेशल डे है, इस वजह से बोल रहा हूं, यहां पर ये होने के भी चांसेस काफी ज्यादा है। ध्यान से देख लो, ये कैंडल स्टिक दिख रही है, ग्रीन वाली ऐसी दिख रही है, वैसी 3 कैंडल स्टिक, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल ये या ये हो जाए। अब मैं ये बोल रहा हूँ, जानबूझ के नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ कि यार इतना अच्छा मूव बना, मेरे स्टॉक सारे ऊपर आ गए, ऐसे में प्रियांक ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं आपको गलत राय नहीं दे सकता ना, तो कल ये भी होने के चांसेस हैं, ये दिमाग में रखना। तो अगर आप इसीलिए कल अगर कुछ नहीं ले पाओगे तो कुछ छूट नहीं जाएगा, मार्केट में रोज अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसके लिए तैयार रहना। ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ने ना तो नीचे के टारगेट कंप्लीट करे हैं, और अगर मार्केट यहाँ से सच में पंप हो जाता है, यहाँ से इसके ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने लगता है, देखो इसमें मार्केट इस दिन के हाई के ऊपर तो नहीं गई थी, यहाँ पर इस दिन के हाई के ऊपर जाती है, चलना शुरू करती है, तो मार्केट फिर आपको ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, इसको अक्सर बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
मतलब मैंने देखा है, मतलब ट्रेड करने का लोगों का तरीका होता है, मैं किसी को गलत सही यहाँ पे नहीं बताना चाहता। लोग जो सोचते हैं कि ये जो है एक सप्लाई जोन है, 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ। तो बहुत सारे लोग कैसे ट्रेड करते हैं कि ये वाला जो जोन है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल स्टिक है, ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये जो है सप्लाई जोन है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं या प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो इस कैंडल के हाई तक जाएगी, मतलब इस हाई तक, समझ गए, क्योंकि इनको स्टॉप आउट भी तो करना है। ये जितने भी लोग यहाँ पे सप्लाई जोन मान के बैठे होंगे, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, इनको स्टॉप लॉस करने के लिए मार्केट ऐसे जाएगी। फिर मार्केट जो करती है वो मार्केट डिसाइड करेंगे अगली वीडियोस में कि मार्केट ऐसे गिरती है या यहाँ पे सपोर्ट लेके पंप होती है। बट अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाके होल्ड करती है, जो आज का हाई था, तो मोर लाइकली मार्केट इस हाई के ऊपर और इस हाई के ऊपर बहुत प्यार से चली जानी चाहिए। बीच में और कुछ नहीं, दो ही लेवल है बस, एक ये वाला लेवल है और एक ये लेवल है, और कुछ नहीं, सब खाली मैदान है। तो इसलिए ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल ध्यान रखना मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। बाकी गाइड करने के लिए मैं तो आपके सामने लाइव में रहूंगा ही, आप लोग अगर लाइव फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इन्हीं लेवल्स को मैंने जो है मार्क करके रख लिया आपके लिए, ठीक है। तो सिंपली ईयर ओपन जो हमारे पास पहले से ड्रॉ करके हमने रखा हुआ है, ईयर ओपन को ध्यान में रखना है। ईयर ऊपर ओपन तक फेक आउट हो सकता है। अगर मार्केट ईयर ओपन को क्लोज करके ऊपर जाना शुरू करती है तो फिर हम वो हाई मार्क कर लेंगे अपना। वो कहा था कैंडल स्टिक का हाई, वो यहां पर कहीं था, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला हाई, ठीक है। इस वाले हाई को दिमाग में रखना कि मार्केट फिर यहां तक जा सकता है। ये है हमारा 2379.5.20, ठीक है। तो ये लेवल आपको ऊपर की तरफ ध्यान रखना है। बाकी नीचे की तरफ मैंने ये जो दो लेवल कल ड्रॉ करे थे मैंने हटा नहीं रहा हूं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है 21 लिख दिया था गलती से, आप लोगों ने कमेंट में बता दिया, थैंक यू उसके लिए। 23 है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ध्यान रखना है, अगर मार्केट गिरना शुरू करती है सीधा यहाँ से, तो फिर आपके पास सेम टारगेट है जो ये दोनों मैंने ड्रॉ करके दे रखे हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है, बीच में सब खाली है, सीधा यही आना चाहिए मार्केट ऐसे, नीचे की तरफ का ही आपका टारगेट रहेगा। अब यही सारा प्लान हमारा जो है सारी जगह पे रहने वाला है। बैंक निफ्टी में जो है हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा खेल किया है। बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल टारगेट पूरा करा है और नीचे की तरफ आना पसंद नहीं किया। बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था कि मार्केट जो है वो ये 49,543 और 49,650 को छू के गिरेगी। देखो, अगर आपको बस एक ट्रेड वाली बात है कि मुझे स्कैल्प करनी थी तो मिल ही गई होगी। मार्केट गई सीधा नीचे, पहले नीचे वाला टारगेट भी गया, नीचे आती है प्रीवियस डे लो करते, देखो प्रीवियस डे लो को टेस्ट किया, ये बैंक निफ्टी में टारगेट पूरा बढ़िया काम किया जैसा हमने प्लान किया था। नीचे आई प्रीवियस डे लो, ऊपर आई और यहाँ पे चली गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्केट वापस वहीं होल्ड कर गई, वो नीचे गिर गई, यहाँ नहीं आई, क्योंकि हमारा प्लान था ये हमारा प्लान था। तो मार्केट अभी तक जो है यहीं पहुंची है, आधे वाला हिस्सा बाकी है। नीचे वाला सीन भी याद रखना। बाकी ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो तो हो ही चुका है, 49,650 का टारगेट हो चुका है। इसके ऊपर अगर कोई नेक्स्ट लेवल आपको ध्यान में देना है तो वो है हमारे पास 50,450 का, यानी कि 50,450 ऊपर की तरफ ये लेवल है। अगर 49,650 को ब्रेक करती है, नीचे की तरफ सेम लेवल रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे हम। नीचे की तरफ हमारा लेवल रहेगा 48,890 या 880 जो भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, 48,890, तो ये नीचे की तरफ ध्यान रखना है। बाकी कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें आपको लाइव में बताऊंगा। सेम चीज सेंसेक्स में करने वाले हैं, तेजी से चलेंगे, क्योंकि मैं आपको एक तो सेक्टर के बारे में भी आज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ सेम, ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिंपली क्या रहेगा, ये 78,450, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ आती है मार्केट तो हमारा टारगेट रहेगा 76,512, ये नीचे वाला, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। सेंसेक्स ने भी ऑलमोस्ट टारगेट तो हमारा प्रीवियस वीक हाई का था वो कंप्लीट किया। तो टारगेट तो देखो सबने कंप्लीट किया जो मैंने आपको बुलिश कल दिए थे, लेकिन उसके बाद वो नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे, गिर जाए, वो नहीं हुआ। और ये मुझे आशंका है कि कल कहीं ऐसा ना हो जाए, हालांकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा बहुत ज्यादा गैस मत करो, कल का दिन थोड़ा सा अलग रह सकता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट के अंदर पंप आया है, एक सेक्टर के बारे में जरूर आज बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि बजट के दिन एक सेक्टर आपको जरूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं सोच रहा था कौन सा सेक्टर बताऊं। देखो, बहुत सारे सेक्टर उनके लिए पॉजिटिव न्यूज आएगी कि नेगेटिव न्यूज आएगी, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि कल मार्केट में उन स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है। करेक्ट, मैं लाइव रहूंगा, आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। बट एक सेक्टर ऐसा है जिसमें पॉजिटिविटी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब वो ऐसा सेक्टर है कि बजट आएगा तो वो लगभग पंप ही होता है, क्योंकि उसके बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें ही बोली जाएंगी। और वो सेक्टर है रेलवे सेक्टर, समझ गए। वो सेक्टर है रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको आप थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको पॉजिटिव चीज मिल सकती है। प्लस इसके मैक्सिमम स्टॉक में बना हुआ है
डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इनको पहले टेस्ट कर ले, देख लें क्या है। तो अगर आप देखोगे, देखो IRCTC में नीचे की तरफ गया था यहाँ पर, और जो RSI है ये ऊपर की तरफ आया, और ये लगभग लगभग इसको टेस्ट करके आ रहा है इस हिस्से को, पर ये पूरी तरह इस तरह से नीचे नहीं गया था, इसलिए थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी रहेगा, बट ये अच्छा डाइवर्जेंस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर हम बात करें IRCTC के बाद हमारे पास जो अगला स्टॉक है वो है हमारे पास इरेडा का। ये जो इरेडा का स्टॉक है ये भी आपका, मैं वही बोलूंगा कि डाइवर्जेंस जो है इसमें नहीं बना हुआ है। देखो यहाँ पे जो है ये, इसमें डाइवर्जेंस तो नहीं बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ये एक रेलवे सेक्टर का स्टॉक है इसलिए इस पे भी आप अपनी नजर रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक सेक्टर रहता है जिसमें मुझे उम्मीद रहती है कि भाई इसमें तो ग्रीन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब रेलवे के ऊपर तो कोई बोलेगा कि नमो भारत चल रही है, कोई बताएंगे कि वो वंदे भारत इतनी चलने वाली, इतना पैसा आने वाला है, क्योंकि वो पूरा रेलवे का बजट है, इसलिए रेलवे स्टॉक्स आज भी पंप हुए हैं, आप देखोगे, ठीक है। एंड सेम अगर आप इसमें इसका चार्ट देखोगे, क्या नाम, रेल विकास निगम का, तो यहाँ पे भी एक अच्छी सी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है। IRCTC, और ये ध्यान रखने वाली चीज है। और यहाँ पे प्राइस में मेरे हिसाब से ये वाले लेवल्स के ऊपर मार्केट अगर जाता है तो फिर आपको बड़े प्यार से 10-20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, 50 पॉइंट का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है कल के दिन में। तो रेलवे सेक्टर को आप अपने टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो कल के लिए, और इंट्राडे पर्पस अगर आप स्टॉक देखना चाह रहे हो। बाकी मैं तो वही सजेस्ट करूंगा कि 1-2 दिन रुक जाओ, बजट के देखो क्या इंपैक्ट्स आने वाले हैं, संडे के दिन उसको एनालिसिस करो, अपनी वॉच लिस्ट बनाओ, और उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग करो। तो ये थी आज की अपडेट जो मैं आपको देना चाहता था। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल लाइव में, और तब बहुत सारी बातें करेंगे। तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों को भी बताना कि होल्ड विद प्रियांक चैनल पर कर बजट के साथ साथ इधर हमारी लाइव चलेगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।